नमस्कार, महाराष्ट्र राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना संकट के बीच सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक खाद्य विभाग को लेकर। अब ये समीक्षा बैठक है, खाद्य विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। खाद्य मंत्री रमेश मीणा इस बैठक में मौजूद हैं। गेहूं वितरण, राशन वितरण की समीक्षा की जा रही है। विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी कर रहे हैं और इस बार ये समीक्षा बैठक हो रही है खाद्य विभाग की। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या निकल कर आ रहा है वीसी से? जो मुख्यमंत्री की वीसी होनी थी वो वीसी आज स्थगित हो गई है। अब वो परसों ये खाद्य विभाग की समीक्षा होगी। आज 12:30 बजे से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी उसको आज स्थगित कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन। स्थगित कर दिया गया है वीसी को। अभी फिलहाल अब ये तय नहीं हुआ है कि कब ये वीसी होगी, लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो खाद्य विभाग को लेकर समीक्षा बैठक थी मुख्यमंत्री की, वो उसे स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर पुलिस के शिकंजे में गौ तस्कर आए हैं। 5 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 गौवंश को भी बरामद किया है पुलिस ने। खो थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 19 गौवंश पुलिस ने बरामद किए हैं। खो थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस के शिकंजे में गौ तस्कर भी आ गए हैं। 5 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप कर्मी से 25,000 की लूट की गई। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियारों से लैस होकर ये बदमाश आए थे। पुलिस के हत्थे ये तीनों बदमाश चढ़ चुके हैं। गंगरार के सोनियाना इलाके की ये घटना है। आज सुबह चित्तौड़ भीलवाड़ा हाईवे पे गंगरार थाना क्षेत्र के अंदर पेट्रोल पंप है, जो टोल नाके से करीब 3 किलोमीटर आगे भीलवाड़ा रोड पे है। वहाँ सुबह 3 बदमाश अज्ञात लोग थे, जो एक स्कॉर्पियो के अंदर आए और उन्होंने आके वहाँ सेल्समैन जो राजू था उसको चाकू की नोक पे अंदर ले गए और एक जना उनमें से नीचे उतरा और उसको अंदर ले गया। फिर एक दूसरा आदमी उतरा और अंदर से करीब 25,000 रुपये रोकड़ और उनके मोबाइल लेके गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर फरार हो गए। खबर दौसा से। दौसा में भी पेट्रोल पंप पर लूट और मारपीट के मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि तमाम आरोपी आपराधिक किस्म के हैं और उन पर कई थानों में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को अन्य वारदातों के खुलासे का भी अनुमान है। 18 तारीख को शाम को जोशी कोठी पर जगन्नाथ पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सेल्समैन के साथ और जो पेट्रोल पंप मालिक है उसके साथ मारपीट कर लूट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार अविलंब टीम का गठन किया गया और साइबर टीम की मदद से तुरंत ही 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष मुलजिमों को भी जल्दी गिरफ्तार किया। इस पर हमने तुरंत टीम का गठन किया था थानाधिकारी सदर के नेतृत्व में, जिसपे हमने उनको 7 लोगों को अभी अरेस्ट किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किस टाइप के इंसान की प्रवृत्ति? कुछ लोग इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं। करौली में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाकया मासलपुर थाना क्षेत्र के मंडीली गांव का है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झड़प की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मासलपुर के एसएचओ ने पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मंडीली गाँव में भूमि खनन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। गुरुवार को दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों पक्ष लाठी डंडे और हथियार लेकर एक दूसरे से भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 पक्षों में, एक तो जगन गुजर और दूसरा है बेदराम गुजर। दोनों पक्षों को लेकर के इनमें कोई खान संबंधी लीज थी जगमोहन गुजर के पास, और जो वेदराम जो पहलवान है उसने लठ के बल पर उस पर कब्जा किया हुआ। सरकारी ज़मीन है
इसको मैं मौके पे भी गया था कल, इन दोनों पक्षों को समझा के आया था कि हम इसकी पूरी नाप तोल करवा देंगे, जिसकी भी होगी वो निकलवा देंगे। तो ये हमारे घर पे बोर की मशीन चल रही है, तो ये हमारे चाचा जी थोड़े गांव में रहते हैं और हम मासलपुर रोड पर रहते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि बोर का मशीन आ गया और आ जाओ तुम देख लो। ये घर से आ रहे थे बोर पे, तो वहाँ आके रास्ते में उनको घेर लिया, इनको दोनों को। कौन से काम की घटना है? बात भरतपुर की, जहां हिंसक झड़प में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वाकया भरतपुर के कामा कस्बे का है, जहां दो परिवारों के बीच किसी बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई। कहासुनी में उग्र रूप धारण कर लिया। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर्स ने 3 घायलों को भरतपुर रेफर कर दिया है। हिंसक झड़प में एक पक्ष ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को एक कैंपस में बंद कर लाठी, डंडे और सरियों से हमला कर दिया। कैंपस में ताला बंद होने की वजह से कोई बाहर नहीं निकल सका और उन्हें अधमरा कर घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। की पत्नी पूनम, उसकी पुत्री पूजा और उसके साथ में 8-7 आदमी आकर के हम पे जानलेवा हमला करके हमको जान से मारने की कोशिश की। हमारे पूर्व में भी सन 2012 में तलवार से उन्होंने हमारे पे जान से मारने की कोशिश की। एक हमारा केस चल रहा है पुराना, जिसमें ये सभी हाई कोर्ट से जमानत पे आए हुए हैं। ये दिल्ली से आकर के उन्होंने उसमें हमारे पूर्व के केस में हम पर राजीनामे का दबाव बनाने के लिए हम पर जान से मारने का हमला किया। भरतपुर के कामा में कपड़े खरीदने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में समझाइश कराई। तब जाकर मामला शांत हुआ। खबर 12 से 12 में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। यहां एक मां को बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटना का विरोध करना महंगा पड़ा और दबंगों ने विरोध करने गई मां के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। इस संबंध में पीड़ित महिला ने गांव के दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि गांव के दबंगों ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इतने में नाबालिग की आवाज सुनकर उसे बचाने पहुंची मां से दबंगों ने मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। बच्ची के साथ ये हुआ है कि ये मंदिर पहले बैठी थी, शाम को 2-3 दिन से बैठी थी, वो इसकी तरफ नजरें लगा रहा था, है कि नहीं? तो रात को शराब पी के इसके ऊपर आ गया, है कि नहीं? 12 के अटरू थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले खुरी गांव में हुई अनीता मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी पति मुकेश मीणा बोखड़ा के समीप पेट्रोल पंप के पीछे खडीला गांव में छुपा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 16 मई को मुकेश अपनी पत्नी अनीता मीणा की शराब के नशे में हत्या कर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। डूंगरपुर शहर में गुरुवार सुबह पुराना बस स्टैंड के पास स्थित धोबी घाट सब्जी मंडी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वो युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में घूमता रहता था। फिलहाल पुलिस ने नगर परिषद कार्मिकों की सहायता से शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन के बाद जंगली जानवर अब गाहे बगाहे शहरी इलाकों में दिखने लगे हैं। हाल ही में शहर की घनी आबादी से सटे इलाके में पैंथर देखा गया है और लोग दहशत में हैं। बीती रात अंबेरी इलाके की रिहायशी बस्ती में पैंथर दिखा, जिसका लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। लोगों में वायरल इस वीडियो में पैंथर बैठा हुआ दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर पहली बार कोरोना वार्ड, कैसे होता है इलाज, देखिए। शाम 4:56 पर ऐसे हारता है कोरोना।
टीवी स्क्रीन पर पहली बार। कोरोना वार्ड से कोरोना की लड़ाई। कैसे होता है इलाज, कितनी रखते हैं सावधानी। कैसे हारता है कोरोना, जीत जाता है इंसान। ऐसे हारता है कोरोना। कोरोना वार्ड से लाइव रिपोर्ट देखिए शाम 4:56 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लाडपुरा निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति जबकि बजाज खाना निवासी एक 17 वर्षीय लड़की की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 339 तक पहुंच गया है, जबकि 12 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 28 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। एसपी आवास पर तैनात 3 गार्ड्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पुलिस लाइन में पोस्टेड एक जवान के साथ उसके रिश्तेदार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बाकी पॉजिटिव केस प्रवासी मजदूरों और जिले में बाहर से आने वाले लोगों के हैं। रिपोर्ट आने के बाद हेल्थ विभाग अलर्ट हो गया है और डूंगरपुर जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कुल 260 तक पहुंच गया है। कोटा से रेल यात्रा की शुरुआत करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये सभी ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर एपी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये ट्रेनें अभी चलाई जा रही हैं। 15 एसी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग हैं। इनमें अमृतसर मुंबई, मुंबई अमृतसर, स्वर्ण मंदिर मेल, अमृतसर बांद्रा, बांद्रा अमृतसर, पश्चिम एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन उदयपुर, उदयपुर हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस, कोटा हजरत निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान कोटा रेल मंडल को 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 60 दिनों तक यात्री ट्रेनें नहीं चलने की वजह से 5 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा नहीं कर सके। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग में कोटा रेल मंडल इंडियन रेलवे के महत्वपूर्ण मंडलों में गिना जाता है। इस रूट को राजधानी रूट भी कहते हैं और इस रूट से होकर दिल्ली, मुंबई, देहरादून, जम्मू, त्रिवेंद्रम, मडगांव, पटना, जबलपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, सीकर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए यात्री गाड़ियां चलती है। कोटा रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों से रोजाना लगभग 90,000 से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं और अभी सिर्फ 15 जोड़ी ट्रेनों में से 3 जोड़ी ट्रेनें ही कोटा रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही हैं। बाना के श्रीराम स्टेडियम से 149 बिहार के मजदूरों को जिला कलेक्टर ने रवाना किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। इन मजदूरों को बसों से गोपालगंज जिले तक छोड़ा जाएगा। बता दें कि इससे पहले 114 मजदूरों को यूपी भेजा जा चुका है। वहीं अब वेस्ट बंगाल और झारखंड के मजदूरों को भेजा जाएगा। इन्हें भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दूसरे राज्य के लोगों को ट्रेन से भिजवाया जाएगा। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला हुआ है। स्टेशन पर कैटरिंग यूनिट, बहुउद्देश्य स्टॉल, बुक स्टॉल, केमिस्ट स्टॉल है तत्काल प्रभाव से खोले जाने का निर्णय ले लिया गया है। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम में कुक्ड फूड को बेचा जा सकता है, लेकिन इन स्थानों में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। आखिरकार 2 महीने बाद में अब बड़े जंक्शन पर जहां से श्रमिक स्पेशल रेल चल रही हैं और पैसेंजर ट्रेन 1 जून से जहां शुरुआत होनी है, वहां पर तमाम वेंडर्स को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वो अपनी अपनी स्टॉल या खाने पीने की जो स्टॉल थी, कुकिंग जो स्टॉल थी, उनको वो खोल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया उसका भी हमने भी सहयोग करा। रेल मंत्री जी ने जब आदेश दिए कि सारे देश की जो स्टॉलें हैं सब बंद की जाएंगी, हमने भी बंद की। अब 2 माह बाद में जब
हमारी स्टॉलों खोलने का फरमान 20 तारीख और माननीय रेल मंत्री जी ने दिया तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 2 माह बाद में हमारे जो वेंडर बेरोजगार हैं पूरे देश के, वापस एक खुशी का माहौल उनके। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप जयपुर जंक्शन पर? अब जयपुर जंक्शन में जो स्टॉलें बंद हैं उनको पहले साफ सफाई करवाएंगे। साफ सफाई कराने के बाद में पूरी जो हमारे वेंडर हैं उनको हम बताएंगे कि भाई कोविड-19 के नियमों के अनुसार काम करना है अब अपन को, और रेलवे जो भी दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम काम करेंगे और पहले की तरह धीरे धीरे पटरी पे वापस हमारी रेल चलेगी। हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि और जो भी यात्री आएंगे उनसे भी हम सोशल डिस्टेंस बनाकर हम काम करेंगे। ये हमीद मेवाती थे जो जयपुर जंक्शन के ऊपर स्टॉल वेंडर हैं, और इनका ये कहना है कि अब कोविड-19 के बाद जो स्टॉल्स खुलेंगी उसके अंदर वो तमाम नियमों का पालन करेंगे, और इसके साथ ही 2 महीने बाद में जब उनका रोजगार शुरू हुआ है इसकी खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो रही है। साथ ही मिशन वंदे भारत के तहत कल से प्रवासी राजस्थानियों का जयपुर लौटना शुरू हो जाएगा। इस पर क्या है जयपुर एयरपोर्ट पर तैयारी, देखिए। 22 मई से मिशन वंदे भारत और 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट की सुगबुगाहट जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू होने वाली है, और इसको लेकर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। लेकिन कोविड-19 के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर क्या कुछ बदलेगा, यात्रा के नियम कैसे तय किए जाएंगे, क्या यात्रा पहले जैसी होगी, इसी को लेकर हम जयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर JS बल्हारा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब फ्लाइट शुरू होने वाली है, और एक तरफ मिशन वंदे भारत है जहां पर जितने प्रवासी राजस्थानी हैं वो विदेशों से लौटने वाले हैं, और दूसरा जो 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने वाली है। कितना कुछ बदलेगा कोविड-19 से पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में, कैसे इंतजाम आपने किए हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि इस महामारी से सब लोग ग्रस्त हैं, तो उसको लेके हमने एयरपोर्ट पर स्पेशल इंतजाम किए हैं, डिस्टेंसिंग को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, सुरक्षा को लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मार्किंग्स लगाई हैं, गाड़ी से उतरने के बाद इस मार्किंग को पैसेंजर्स को फॉलो करना है और ये इसको फॉलो करते हुए यहाँ आना है। उसके बाद उनका जो चेक इन का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैमरे द्वारा स्कैन किए जाएंगे और CSF द्वारा उनको प्रमाणित करके आगे भेजा जाएगा। यहाँ से वो आगे जाएंगे। और इसके बाद में आगे की किस तरीके के इंतजाम जो है वो यहाँ एंटर होने के बाद में एंटर होने के बाद यहाँ डॉक्टर्स की टीम रहेगी जी इस तरफ। हाँ, वो हर एक अंदर आने वाले पैसेंजर को चेक करेंगे। स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि एयरलाइंस के कर्मचारी से डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो पाए, ताकि आगे शीशे लगा दिए गए। जी, ये स्पेशल इसी के लिए किया गया। ये शील्ड लगाई गई है जिससे सीधा इंटरेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपने मार्क लगा दिया। इसके अलावा बलारा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि यात्री आने से लेके, इन मार्क्स को फॉलो करने से लेके, अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने से लेके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से लेकर आपने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन क्या फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी भी फ्लाइट्स मिशन वंदे भारत के तहत बाहर से आ रही हैं, या ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट आप शुरू करेंगे, इसके अंदर 1 से 2 मीटर की दूरी का फासला रखेंगे? ये जो वंदे वो फ्लाइट्स, इंटरनेशनल वाली जो फ्लाइट्स हैं, उसमें SOP एयरलाइंस द्वारा बनाई गई है और वो अपनी SOP को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी एक SOP मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं बलारा जी की एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है मिशन वंदे भारत के लिए भी और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी आफ्टर कोरोना कोविड-19? बिल्कुल तैयार है, और कल पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हमारे यहाँ आ रही है, उसके लिए सब तैयारियां हो गई हैं, और डोमेस्टिक के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कल इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगी तो किस तरीके के एहतियात बरते जाएंगे? और हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि कोविड-19 के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का स्वरूप बदलने वाला है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। मिशन वंदे भारत के तहत एक दिन बाद 2000 प्रवासी राजस्थानियों के प्रदेश में आने का सिलसिला शुरू होगा। प्रवासियों के आगमन को देखते हुए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मरुधरा की मिट्टी ने प्रवासियों को बुलाया। विदेशों से अपने वतन लौटेंगे राजस्थानी। गहलोत सरकार ने की स्वागत की पूरी तैयारी। कोरोना काल में वेलकम हो। विदेशों में फंसे करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी 22 मई से 1 जून तक आने वाली कुल 13 फ्लाइटों से जयपुर पहुंचेंगे। ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान
और जॉर्जिया आदि देशों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आए। 22 मई को पहली फ्लाइट लंदन से 150 यात्रियों के साथ दोपहर 1:40 पर जयपुर पहुंचे। विमान से उतरते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण देखने पर उन्हें तुरंत डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर ले जाया जाएगा। प्रवासियों की घर वापसी के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिसके मुताबिक प्रवासी लोगों को आरोग्य सेतु और राज कोविड इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। कोरोना लक्षण नहीं होने पर इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा। पासपोर्ट CISF के अधिकारी के पास रहेगा। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद कस्टम क्लियरेंस होगा। यात्रियों की सूची और लगेज पुलिस के पास जमा रहेगा। यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर यानी होटल चुनना होगा। होटल 3 श्रेणियों स्टैंडर्ड, मीडियम और हाई श्रेणी के होंगे। लिस्ट में मैरियट, हिल्टन, बेला कासा, फर्न, नीरजा जैसे होटल प्रवासियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। क्वारंटाइन और जांच का खर्च भी प्रवासियों को देना होगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्री घर लौट सकेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अराइवल एरिया में यात्रियों को ग्रुप में रखने के लिए जगह तय की जा रही है। कुर्सियों पर बैठने के लिए बीच में गैप रखा गया है। एयरपोर्ट के प्रत्येक हिस्से में बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। नियमित रूप से फ्लाइट शुरू होने से पहले वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए भी चुनौती होगी। हालांकि राज्य सरकार ने आने वाले यात्रियों को संभालने के लिए विशेष टीम का गठन किया है ताकि प्रवासी यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सदी के महानायक की सबसे बड़ी चाहत क्या है, आप जानना चाहेंगे? जी हां, तो देखिए कि लॉकडाउन के दौरान कितना कुछ बदल गया है महानायक के सोचने का तरीका। कुछ ऐसी ही चाहत है बिग बी की। बॉलीवुड के महानायक के दिल की ख्वाहिश है अमिताभ बच्चन 77 साल की उम्र में साइकिल चलाकर कहीं जाना चाहते हैं। तभी तो लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा है और बैकग्राउंड में बेहद खूबसूरत नजारा दिख रहा है। इस वीडियो में आगे 2 शख्स साइकिल चलाते दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, मैं वहां जाना चाहता हूं, वो भी मेरी साइकिल पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।